Hello everyone, I'm your friend, your host Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, your friends forever. Thank you so much for your love, for your support, जो आप प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को, जो हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, आप सबका हमें सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। हम हमेशा नया टॉपिक पे वीडियो डालने की कोशिश करते हैं, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप सबके साथ में शेयर करूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगेन आपके साथ में आया हूँ। साबिर अनस की बहुत देर से डिमांड आ रही थी, साबिर अनस की के बारे में मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं। सबसे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि आई हैव स्टार्टेड अ फेसबुक पेज जिस पे हम लेटेस्ट अपडेट्स डालेंगे रिगार्डिंग डॉग्स, जो लोगों को हम नए डॉग्स देते हैं उनकी, और उसके अलावा जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए। तो आप उस पेज को फॉलो कर लीजिए सो दैट आपको कभी भी कोई चीज़ मिस ना हो, इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। I'll be really grateful and thankful to you. Thank you so much. जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ साबिर अनस की पे, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरा अपना है। कोई बुकिश नहीं, कोई इधर उधर से सर्च किया हुआ नहीं, कोई किसी की सुनी सुनाई बात नहीं। मैक्सिमम लोग जब हम साबिर अनस की बात करते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि साबिर अनस की मीन्स साइबेरिया का डॉग, जो बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रहता है। ऑफ कोर्स जो इनकी जो बेसिक्स हैं साबिर हस्की के, वो ऐसे हैं कि ये -50 -60 डिग्री टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। दे कैन सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ वेदर एज वेल। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हम पठानकोट की बात करते हैं, हम पंजाब की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, बहुत कहीं की भी बात करते हैं, अगर आपने साबिर हस्की रखा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने साबिर हस्की रखा हुआ है और उनका जो एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स वो मेरे इस जो मैं बात कह रहा हूँ इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। इनको मेंटेन करना ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। साबिर हस्की को रखना बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर ब्रीड है, बहुत प्यारी ब्रीड है। जेंटल डॉग होते हैं, वेरी वेल बिहेव्ड, ओबीडिएंट डॉग होते हैं, ओबीडिएंट होते हैं। उसके अलावा कॉन्फिडेंट होते हैं, बेवजह ज़्यादा बोलते नहीं, भौंकते तो बहुत कम है, ज़्यादातर ये हॉल करते हैं। आप सबको पता होगा, शायद जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फैमिली डॉग हैं, आप अपनी फैमिली में इनको रखना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ में रखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन कीप देम। अब बात है कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, टेम्परेचर जो है वो इनके लिए फेवरेबल होना चाहिए। अगर आपने किसी ठंडे जगह में रखा हुआ है, हिल स्टेशंस में रखे हैं, तो बेस्ट है साबिर हस्की को रखना। किसी और ऐसी जगह पे रखा जहाँ ठंडा वेदर है तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे टेम्परेचर जो है 20-25 से ऊपर जाता है, 25 डिग्री से ऊपर जाता है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको उसे एसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे एसी प्रोवाइड करने से क्या होता है, घूमेगा तो डॉग बाहर ही जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हमें दोपहर को इसे बाहर लेके जाना है। जब पीक आवर्स हो, 40 का टेम्परेचर हो, आपको डॉग को बाहर लेके जाना, तो किसी भी डॉग को बाहर लेके जाना नहीं चाहिए। उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, गर्मी लगती है। अगर वो लैब्राडोर हो तो भी, पग है तो भी, कोई भी ब्रीड है, हमें बेसिकली दे आर आवर किड्स। इनकी जो ज़रूरतें हैं उनका लुक आफ्टर हमें करना है, उनका ख्याल हमें रखना है। अभी ये जो बच्चा है बैठा हुआ मेरे पास में, हमने कोई भी फ़ैन नहीं ऑन किया हुआ, हल्का सा एसी अभी स्टार्ट किया, जब भी हमने वीडियो स्टार्ट किया उसके साथ में इसको मैं स्नैक्स ऑफ़र कर रहा हूँ, शरारत कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ इसके साथ में। बहुत प्लेफुल ब्रीड होती है। अगर आप एक एक्टिव सा डॉग रखना चाहते हैं, जिसको ये मोर ओवर दे आर ऑफ वर्किंग ग्रुप, ये वर्किंग ग्रुप के डॉग्स हैं। बेसिकली इनको स्लेज खींचने के लिए रखा जाता था, जहाँ से ये ओरिजिनल ब्रीड का, वहाँ बहुत ठंडा रहता था वेदर, बर्फ़ पे खींचते थे ये स्लेज। स्लेज इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है उस तरह की स्लेज होती है, उसके टायर्स नहीं होते, बर्फ़ के ऊपर खींचा जाता है। उसके ऊपर लोग अपना सामान रख देते थे, आगे 6, 8, 10, 12 समटाइम्स 20 तक भी साबिर हस्कीज़ आगे बांध देते थे, या इन्हीं की फैमिली के कुछ और ब्रीड्स। दोबारा उसके लिए हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ इस भाई साहब के बारे में, और ये साबिर हस्की हैं। इसके लिए मैं और आपको बताता हूँ, आप इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ा ठंडा वेदर रहता है, ठंडा है, आपके घर में जो घर का ठंडा एरिया है वहाँ पे रखिए। अगर हम बात करें साबिर हस्की की, बहुत सारे लोग नेगेटिवली सोचेंगे कि साबिर हस्की को इतने गर्म टेम्परेचर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने साबिर हस्की रखा हुआ है, जो ब्रीड कर रहे हैं साबिर हस्की, जो ब्रीडर्स हैं, या जिन लोगों ने अदरवाइज़ भी इंडिया में रखा हुआ है, मेरे बहुत सारे हैप्पी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने साबिर हस्की रखा हुआ है,
वो इजीली मेंटेन कर रहे हैं इनको। मेंटेन करने का तरीका है, अगर आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे 90+% लोग होंगे जिन्होंने साइबेरियन हस्की रखा होगा और वो सेटिस्फाइड होंगे, उसे अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे। एसी प्रोवाइड करना, ऑफ कोर्स जो लोग साइबेरियन हस्की को खरीदना चाहते हैं उनको मालूम है कि अगर साइबेरियन हस्की को रखना तो एसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं तो अपने सेंट बर्नार्ड को भी एसी में रखता हूँ। अपने में एट टाइम्स मेरा रॉड जो है वो भी उसमें बैठता है, गोल्डन रिट्रीवर भी बैठ सकता है। किसी का कोई भी डॉग, मेरी तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी का कोई भी डॉग, पग भी जो है वो भी एसी में बैठते हैं। मेरे क्लाइंट्स आके बताते हैं जी हमने तो एसी की हैबिट बनाई। इट ऑल डिपेंड्स हमने हैबिट कैसे बनाई, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी है। इसके कोट को मेंटेन करना चाहिए, बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। ब्रशिंग डेली करना चाहिए, ट्वाइस अ डे। ओमेगा-3 ओमेगा-6 वगैरह हम दे सकते हैं। उसके अलावा ये ब्रीड की थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। इनकी आंखें जो हैं वो बहुत यूनिक होती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है एक आंख किसी अलग कलर की होगी, दूसरी आंख किसी अलग कलर की होगी। ब्लू आइज़ भी होती हैं इनकी, रेड आइज़ भी होती हैं। जैसे भाई साहब हैं, वाइट जैसी आइज़ हैं, ऐसी भी हो सकती हैं। कई बार ये होगा एक आंख रेड है, एक ब्लू है, या एक ब्राउन है, एक ब्लू है, इस तरह से भी हो जाता है। डजंट मीन कि उसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये दे आर वंडरफुल ब्रीड। बहुत अच्छे डॉग होते हैं साइबेरियन हस्की, उनको रखना इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीलिंग। ये बहुत अच्छे कंपेनियन है, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत पसंद है। डॉग तभी लीजिए, आई रिक्वेस्ट, डॉग तभी लीजिए अगर आपके पास में डॉग के लिए टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको किसी भी डॉग को रखने का कोई हक नहीं है। आप उसकी लाइफ और अपनी लाइफ, दोनों की लाइफ को स्पॉइल करेंगे। आप ऐसा मत करिए। मेरे अभी भी जो मेरे साथ में भाई साहब बैठे हैं, मैंने उनको बताया है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले उनसे बात कर रहा था, इतने छोटे बच्चे को सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देते। कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए। अगर आपका डॉग सीढ़ी चढ़ता है उसके आगे कुछ हर्डल वगैरह लगा दीजिए, सो दैट वो ना चढ़ सके। सीढ़ियाँ चढ़ेगा, बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं, जॉइंट्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं। अभी उन्होंने पूरा मसल्स ने ग्रिप नहीं किया, बोन्स टेढ़ी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, वो मत कीजिए। कैल्शियम दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए। दूध आधा पानी मिक्स करके, बिल्कुल थोड़ा आइस क्यूब्स ऐड करके इनको दे सकते हैं। बहुत चिल करते हैं उससे। यूरिनेशन फास्ट होगा, पानी अंदर ज़्यादा स्टोर होगा, जो गर्मी पड़ती है वो नहीं आएगी। लिवर सिरप दीजिए, टाइम टू टाइम डिवर्मिंग कीजिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सब चीज़ दीजिए। गर्मियों में नॉर्मल चीज़ है, सभी डॉग्स का खाना जो है, डाइट जो है, एपेटाइट है, वो कम हो जाती है। इट इज़ नॉर्मल थिंग, नॉट टू वरी फॉर दैट। बट मेक श्योर आपके जो डॉग हैं वो टिक्स फ्री हो, टिक्स ना लगें, क्योंकि टिक्स से बहुत सारे वायरस आते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे साइबेरियन हस्की की। इनका जो साइज़ है वो जर्मन शेफर्ड से थोड़ा सा छोटा रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं फ़र्क रहता है। अराउंड 24-25 इंचज़ तक चले जाते हैं। जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ क्वाइट गुड। 12-14 साल, 15 साल तक भी साइबेरियन हस्की जीते हैं। डॉग का जीना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे से जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉग को घर पे ला रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए, आप साइबेरियन हस्की ला रहे हैं। साइबेरियन हस्की अच्छे से उसकी केयर, उसको टेम्परेचर मेंटेनेंस, अगर आप 20-25 से ऊपर होता है तो आप उसको एसी प्रोवाइड कीजिए। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक आप उसे मिस ना करें। इसके एक और पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। इसके अगर आप हेयर्स को देखेंगे, थोड़ा क्लोजअप देखिए। हेयर्स के इनके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आते हैं। इसके स्पाइन पे देखेंगे तो ये जो बेल्ट है ये ब्लैकिश है, बिकॉज यहाँ के बाल जो हैं वो नए आना शुरू हो गए, बाल बड़े आ रहे हैं। जो साइडों के हेयर्स हैं वो भी देखेंगे, जो बड़े हेयर्स हैं वो वाइट हैं, बाकी ग्रेइश है, डल है। वो डल इसलिए क्योंकि हेयर्स आर लाइव स्टॉक, वो अपनी जड़ से टूट चुके हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। जो टूट चुके हैं ब्रशिंग करेंगे वो उसमें निकल जाएंगे। इसमें रेड कलर भी आता है, इसमें ब्लैकिश कलर भी आता है, वाइट कॉम्बिनेशन तो आना ही है। बहुत सारे वीडियोस आपके साथ और शेयर करेंगे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कोई भी मिस ना हो, इसलिए आप फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपने साइबेरियन हस्की रखा है, आपसे मेंटेन नहीं हो रहा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, आपको गाइड कर सकता हूँ कि उसको हम कैसे बेहतर तरीके से रखेंगे। एक और टिप देता हूँ, जब हमने दूध आधा और आधा पानी मिक्स किया, उसके अलावा आप इनसे ठंडा दही भी दे सकते हैं। उसमें गूंद कतीरा आता है, पंसारी की दुकान से मिलता है, आप उसे भिगना डाल देंगे, ठंडी तासीर का होता है। आप वो इसके दूध में या इसके दही में 1 चम्मच ऐड कर देंगे, तासीर का ठंडा है तो वो भी इन्हें ठंडा कूल रहने में हेल्प करेगा। उसके अलावा आप धनिए की चटनी बना सकते हैं, उसमें कोई मिर्ची मसाला नहीं यूज़ करना, जस्ट धनिए को पीस लीजिए,
थोड़ा सा उसमें लेमन डाल लीजिए। वी कैन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट अगर आप चाहें तो फ्लेवर के लिए हल्का सा, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। वो आप इसे 1 स्पून 1 से दे देंगे तो भी ये डॉग जो है आपका काफ़ी अच्छे से कूल रहेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।